हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक्स चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर के 2023 का सप्तम प्रश्न पत्र है संस्कृत का। तो पूरे संस्कृत के पेपर का हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के 2023 के सभी पेपर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, वहाँ से आप एक एक सब्जेक्ट को आराम से देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक की शुरुआत। देखिए, टॉपिक हमारा आज का यही था, संस्कृत का ये पेपर है। इस पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। देखो, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा था उसने, स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, इसके आधार पर जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुप्त स्वर। तो इसमें हम जाएंगे, फिर सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 प्रकार के। तो ये संस्कृत का थर्ड सेमेस्टर का 2023 का पेपर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है जा बड़ का उच्चारण स्थान है। तो जा बड़ का जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा तालु। क्या हो जाएगा? तालु। इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पावका। पावका में संधि है। तो पावका में जो संधि होती है वो अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो 3 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए और चौथा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। देखिए, चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है अभावा धातु रूप में पुरुष और वचन, यानी कौन सा पुरुष है और वचन कौन सा है, जैसे एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। तो अभावा की अगर हम बात करें तो इसमें हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ। फर्स्ट ऑप्शन के साथ इसलिए जाएंगे क्योंकि यहाँ मध्यम पुरुष है और एक वचन है, इसलिए इसका जो आंसर है वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्यम पुरुष एक वचन। ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो 4 विकल्प हमने देख लिए और जो 5वां विकल्प है वो है प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। देखो, यहाँ पे जो पदार्थ लिखा है ये थोड़ी सी मिस प्रिंट हुई है, उत्तर पद होता है, पद होना चाहिए यहाँ पे। तो प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। तो अवयवी समास में क्या होता है? देखो, पहला ऑप्शन है अवयवी समास। तो अवयवी समास में होता है पूर्व पद अवयवी होता है, तो ये तो होता नहीं है। बहुवर्वी समास, तो ये अपने विशेष अर्थ को छोड़कर कोई तीसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है, ये भी नहीं है। द्वंद्व समास में क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसलिए क्या है? उत्तर पद प्रधान होता है, वो तत्पुरुष समास में होता है। इसलिए चौथा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। तो संस्कृत के हमने 2023 के ये 5 के 5 विकल्प हमने अच्छे से देख लिए। अब हम चलते हैं अति लघु क्वेश्चन की ओर। और एक बात आपको बता दें, देखिए, जो 25 नंबर का जो पेपर होता है, 25 नंबर के पेपर में आपको 12 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अगर आपके 12 मार्क्स से 11 मार्क्स रह जाते हैं तो आपकी बैक लग जाती है। इसलिए एक बात मैं आपको उससे कहना चाहता हूँ, देखिए, जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं, चाहे वो विकल्प हुए चाहे वो अति लघु हुए, ठीक है, ये 11 अंक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो आपका किसी भी कीमत पे गलत नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ से गलत होता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मुश्किल इसलिए हो जाता है कि जो अति लघु क्वेश्चन है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय आपको 2 नंबर दे, क्योंकि उसमें वो एक एक नंबर दे के भी आगे बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे आपका नुकसान हो चुका होगा, क्योंकि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे और दो वाले में एक एक नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए कोशिश यही करना कि आपका किसी भी कीमत पर 1 नंबर का क्वेश्चन गलत ना हो, एक नंबर वाला गलत ना हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसी से भी आपको पूछना पड़े, इसकी भी चिंता नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे कह रहा है अस धातु के लट लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचन। देखो, मध्यम पुरुष के तीनों वचन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। तो तीनों वचन में पहला अस हो जाएगा, इसके बाद स्था और इस्त, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नेक्स्ट देखो जो 7वां क्वेश्चन इसमें दे रखा है, 7वां कह रहा है ऊष्मज्ञक वर्णों की संख्या को बताते हुए उनके वर्णों का भी उल्लेख कीजिए। तो ऊष्म वर्णक जो हिंदी के होते हैं ना, वही संस्कृत के होते हैं। कौन कौन से? तीनों सा और हा, जैसे सा और सा और हा, ठीक है, यही वाले होते हैं ऊष्म वर्ण। तो नेक्स्ट देखिए अगला जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है 100 उदाहरण वृद्धि संधि विधायक सूत्र का उल्लेख कीजिए। अब जो वृद्धि संधि है, इसका जो सूत्र होता है वो तो होता है वृद्धि रेची। ऐसे करके लिखोगे आप वृद्धि रेची, ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वृद्धि रेची। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैं लिखूं सदैव, क्या है? सदैव, और इसका जब संधि विक्षेत्र करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सदा प्लस एव, ये इसमें लिखना था, सदा प्लस एव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है 18 से 20 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो आपसे विनती है, एक क्वेश्चन संस्कृत का बनता है, चाहे वो 1 नंबर में पूछ ले या 2 नंबर में पूछ ले, ठीक है। इसलिए 1 से लेके 50 तक आप गिनती को अच्छे से तैयार कर लो। 1 से लेके 50 तक की गिनती अच्छे से तैयार कर लो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गिनती से मिस नहीं होगा। कह रहा है 18 से 20 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। संस्कृत में लिखवा रहा है, तो देखो 18 को कैसे लिखोगे आप? तो इसे लिख दो अष्टादश, इसे लिख दो अष्टादश लिख सकते हो। इसके बाद 19 को लिखोगे एकोन विसंति, क्या लिखोगे आप? एकोन विसंति, इस प्रकार से एकोन विसंति। और 20 है तो 20 के लिए विसंति, 20 के लिए क्या लिखोगे आप? विसंति, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना था। अगला जो क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ रहा है कि आप ये बताओ पीताम्बर शब्द का विग्रह समास पूछ रहा है इसमें। पीताम्बर में समास क्या होगा? तो यहाँ पे समझो समास का पूरे का विग्रह करना था इसका, पीताम्बर का। पीताम्बरा संस्कृत में पीताम्बरा है, तो आप कैसे लिखते हैं इसे? देखो विग्रह इसे करोगे आप पीतम अम्बरम, अम्बरम, अम्बरा, अम्बरम, अम्बरम करो, पीतम अम्बरम यस्य सा, यस्य सा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अगर आप हिंदी में करते तो पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात क्या हो जाता? श्री कृष्ण। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। तो 10 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। अब देखो 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभिता पारिता। अभिता पारिता शब्दों के योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है? 100 उदाहरण लिखिए। तो अभिता पारिता शब्दों के योग से किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हम बताएं, इसमें देखिए द्वितीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है इसमें? इसमें है द्वितीय विभक्ति, ये बात ध्यान रखना, द्वितीय विभक्ति। और इसका क्या कह रहा है? उदाहरण लिखवा रहा है। तो उदाहरण लिख देते विद्यालम, उदाहरण इसका क्या आएगा? विद्यालम पारिता, यहाँ पे लिखो विद्यालय, विद्यालम पारिता वृक्षा संति, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऊपर वृक्षा, वृक्षा और विसर्ग लगा दो यहाँ संति, ये आपका हो जाता, यानी विद्यालयम परिता वृक्षा संति, ठीक है। और विभक्ति कौन सी? द्वितीय विभक्ति। अब देखो यहाँ से देखो आप 12वां क्वेश्चन, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन को समझो। कह रहा है प्रत्याहार किसे कहते हैं? 100 उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रत्याहार आपने पढ़े होंगे, ठीक है। जो महेश्वर सूत्र आपने पढ़े हैं तो प्रत्याहार आपको पता होगा, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है। ये मैं प्रश्न पत्र दिखा दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं वो समझ लो। पट धातु का लट लकार के सभी पुरुषों सभी वचनों के रूप लिखिए।
अब देखो संस्कृत में नाम लिखना है, जैसे कटहल है, कबूतर है, नारियल है या अंगूर है, तो इनको संस्कृत में लिखना था। जैसे कपोता माने कबूतर, नारिकेलम नारियल, द्राक्षा अंगूर, कटहल, इनके सबके नाम याद कर लो आप। पशु पक्षियों के नाम याद कर लो, यहाँ से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण में शाश्वर पठन की क्या उपयोगिता है। शाश्वर पठन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्रम वाच्य का प्रयोग करते हुए उदाहरण लिखिए। 7वां क्वेश्चन था अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला जो इसमें था विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। दूसरा था प्रयागराज में गंगा यमुना संगम है। ठीक है। और 18वां क्वेश्चन पूछा था परोपकार विषय पर 2 पंक्तियां संस्कृत में लिखिए। तो ये जो पेपर है ये 2023 का पेपर आपके सामने पूरा एनालिसिस किया गया था। ठीक है। आप अच्छे से पेपर को करके आना, धैर्य रखना, आपको घबराना नहीं है और एक एक नंबर वाले क्वेश्चन कोशिश करना कोई भी क्वेश्चन गलत आपका ना हो। ठीक है, वहाँ से आपका नुकसान ना हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।